कौन कहता है रतन टाटा अकेले थे? कौन कहता है रतन टाटा के आगे पीछे कोई नहीं था? क्योंकि एक तरफ तो पूरा देश रतन टाटा की मौत पर आंसू बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पालतू डॉग गोवा पूरी तरह से बदहवास हो गया है, जिसकी नजरें अभी भी अपने मालिक, अपने दोस्त रतन टाटा को ढूंढ रही हैं। ये बेजुबान जानवर इतना ज्यादा दुखी है कि ढंग से कुछ खा भी नहीं पा रहा है, और जब आप उसकी वायरल वीडियो देखेंगे तब तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप सच में रोने लग जाएंगे, क्योंकि वाकई में रतन टाटा और उनके डॉग गोवा का जो प्यार है वो मैजिकल है दोस्तों। आपको बता दें कि रतन टाटा का पेट डॉग गोवा ऐसे ही उनका पालतू नहीं बना, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी है। जब रतन टाटा गोवा गए थे तब ये डॉग उनके पीछे पीछे भागने लगा। रतन टाटा ने इस डॉग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने बिजी शेड्यूल में वो किसी को भी संभाल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये डॉग रतन टाटा का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके बाद उन्होंने इस डॉग को अपना लिया और उसका नाम भी गोवा रख दिया। धीरे धीरे रतन टाटा के दिल में अपने इस पालतू डॉग को लेकर प्यार बढ़ने लगा, जो इतना बढ़ चुका था कि रतन टाटा अपने दिन का कुछ खास समय इसी के साथ बिताते थे। मालिक से इतना प्यार मिलने के बाद गोवा का इस तरह से मायूस होना पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि दोस्तों जब किसी पालतू डॉग का मालिक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो डॉग्स की सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। यह बेजुबान जानवर अपना दर्द बता नहीं पाते, लेकिन इन्हें बहुत तकलीफ होती है। तभी तो रतन टाटा के ताबूत के पास से उनका डॉग गोवा हट ही नहीं रहा था। इस इमोशनल मोमेंट को देखकर उसके दर्द को बखूबी समझा जा सकता है, जहां गोवा बिल्कुल उदास हो चुका है, पहले की तरह एक्टिव भी नहीं है। इसके केयर टेकर ने तो ये भी कहा कि गोवा रतन टाटा के बहुत करीब था। जब फोटोग्राफर्स ने गोवा की तस्वीरें लेने के लिए धक्का मुक्की करी तो देखभाल करने वाले ने फोटोग्राफर्स को ये कहकर आग्रह किया कि पालतू जानवर है, उसे जाने दिया जाए, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इसके बाद फोटोग्राफर्स भी साइड हट गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जिस शख्स के जाने पर पूरा देश उदास है, उसका इतना करीबी डॉग कितना ज्यादा दुखी होगा। दोस्तों रतन टाटा का डॉग्स के प्रति जो प्यार है वह जग जाहिर है। तभी तो उन्होंने 2020 में इंस्टाग्राम पर बॉम्बे हाउस से डॉग्स के साथ त्योहार मनाते हुए एक तस्वीर पोस्ट करी थी, जिसमें उनके साथ उनका सबसे पालतू डॉग गोवा भी नजर आ रहा था। इससे पहले दिन में राज ठाकरे ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा डॉग्स से बेइंतहा प्यार करने के लिए जाने जाते थे। टाटा के सभी परिसरों में स्ट्रीट डॉग्स को जाने की अनुमति थी, चाहे वो होटल ताज हो या टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस। एक टैक्सी में एक स्ट्रीट डॉग को श्रद्धांजलि के लिए एनसीबीए ग्राउंड ले जाया जा रहा था। हालांकि ग्राउंड के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने टैक्सी को रोक लिया और पूछताछ के बाद इन्हें अंदर जाने की मंजूरी दे दी। दोस्तों हम गोवा की ही बात कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था कि गोवा रतन टाटा का इतना ज्यादा खास है, क्योंकि रतन टाटा जानवरों और खास करके डॉग्स से प्यार करते हैं। ये तो सभी को पता था, लेकिन उन सभी में एक डॉग ऐसा भी है जो उनका सबसे ज्यादा चहेता था। ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम थी, लेकिन अब पूरी दुनिया जान गई है कि रतन टाटा और गोवा के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अनमोल है। हालांकि जब रतन टाटा की आखिरी विदाई हुई तो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर नेताओं तक हर कोई पहुंचा, लेकिन उन्हीं के साथ ही रतन टाटा के जिगरी दोस्त और टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा जनरल मैनेजर शांतनु नायडू भी वहां पहुंचे, जिनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। अपने लिंक्डइन पोस्ट में शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ अपने नजदीकी संबंधों को याद करते हुए सभी को भावुक कर दिया, जहां शांतनु अपने पोस्ट में लिखते हैं कि इस दोस्ती से जो खालीपन अब मुझ में रह गया है, उसे भरने में मैं अपने जीवन का शेष समय व्यतीत करूंगा। दुख प्यार का मूल्य है, अलविदा मेरे प्रिय दीप स्तंभ दोस्तों। शांतनु ने एक फोटो भी साझा करी है, जिसमें रतन टाटा और शांतनु साथ में है, और यह तस्वीर उस समय की है जब रतन टाटा बिल्कुल ठीक ठाक थे और बढ़ती उम्र के बावजूद भी टाटा ग्रुप्स को अच्छी तरह से संभाल रहे थे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि रतन टाटा पारसी धर्म से ताल्लुक रखते थे, और अब दुनिया में सबसे पुराने धर्म में से एक पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आज दुनिया भर में सिर्फ 1,15,000 के करीब पारसी ही बचे हैं। पारसी आबादी का करीब 40% हिस्सा मुंबई में रहता है, और उन्हीं में से एक थे रतन टाटा, एक ऐसे उद्योगपति जिन्हें देश के लोग बेइंतहा प्यार करते थे। और जब वो पंच तत्वों में विलीन हुए तो पूरे भारत की आंखों में आंसू आ गए। रतन टाटा पारसी धर्म को मानने वाले थे दोस्तों। पारसी धर्म आज का नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन और महान धर्म में से एक है। लेकिन अब इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या गिनती की ही बची हुई है।
पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी तेजी से घट रही है। साल 2001 की जनगणना में पारसियों की आबादी लगभग 70,000 थी। वही संख्या साल 2011 में घटकर 57,264 के करीब ही बची रह गई। हालात ऐसे हैं कि सरकार ने पारसियों की घटती जनसंख्या को बचाने का मिशन शुरू किया है। देश की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि देश से पारसियों का अस्तित्व मिट जाए, बल्कि ये बहुत ही सुलझे हुए नेक दिल लोग होते हैं और इनका जो क्राइम रेट है वह बिल्कुल ना के बराबर है। आपको बता दें कि पारसी समुदाय भारत के अलावा ईरान, अमेरिका, इराक, उज्बेकिस्तान और कनाडा में बसा हुआ है, लेकिन ज्यादातर पारसी आज भी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में ही रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी पारसियों की कुछ आबादी मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ 1000 के आसपास ही बची है। वैसे अगर हम उनके इतिहास की बात करें कि पारसी कौन थे, कहां से आए थे, तो दोस्तों पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसे मानने वाले लोगों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। इसकी स्थापना जरथुष्ट्र ने ईरान में लगभग 3500 साल पहले करी थी। काफी लंबे समय तक पारसी धर्म दुनिया के सबसे ताकतवर धर्मों के रूप में रहा, लेकिन फिर हत्या के डर से पारसी समुदाय के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे। यही वक्त था जब पारसियों ने भारत की तरफ आना शुरू किया। ये लोग गुजरात के वलसाड़ से होते हुए मुंबई पहुंचे और बड़ी संख्या में वहां पर बस गए। कहा जाता है कि सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई को दरअसल पारसियों ने ही बसाया। मुंबई में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर पारसी बस्तियां हैं और यहाँ पर पारसी खान पान की पूरी झलक दिखती है। पारसी दिमाग से बहुत तेज होते हैं, इसलिए बिजनेस में जल्दी तरक्की करते हैं। अमेरिका समेत मुंबई में भी बड़े बिजनेस किसी न किसी पारसी परिवार के हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपनी धरती को छोड़ने वाला पारसी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से अपनी पहचान बनाने में सफल रहा, लेकिन आबादी के मामले में वो पीछे क्यों छूट रहा है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें पारसी समुदाय की मान्यताओं और उसके तौर तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि पारसी समुदाय के बहुत से लोग शादियां देर से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक शादी की उम्र के 30% पारसी अविवाहित है और जो शादी कर चुके हैं उनमें भी बच्चा देर से पैदा करने या न करने का चलन है। इस समुदाय का फर्टिलिटी रेट 0.8 है, यानी कि हर साल पारसी समुदाय में 300 बच्चों का जन्म होता है, जबकि मरने वाले पारसी लोगों की संख्या 800 के करीब होती है। यानी कि आबादी का रेशियो पूरी तरह से माइनस में चल रहा है। जितने लोग जन्म नहीं लेते उससे ज्यादा मर रहे हैं। पारसी लोगों की आबादी घटने का एक और बड़ा फैक्टर उनका सोशल स्ट्रक्चर है। दरअसल पारसी युवती अगर अपने धर्म से बाहर शादी करें तो वो पारसी नहीं मानी जाती। कई बार युवती ज्यादा पढ़ी लिखी या कामयाब होती है तो उसे अपने समुदाय में बराबरी का दूल्हा नहीं मिल पाता। ऐसे में या तो पारसी लड़कियां दूसरे धर्म में शादी कर लेती हूँ या फिर बहिष्कार के डर से शादी ही नहीं करती हैं। अगर कोई युवती दूसरे धर्म में विवाह कर लेती है तो उसके पति या बच्चों को पारसी नहीं माना जाता है, और ऐसा ही इनके पुरुषों के साथ है। वो अपने धर्म से बाहर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं अपने धर्म की लड़की चुनने का दबाव बना रहता है। और पारसी धर्म में बाकी धर्म की तरह धर्मांतरण करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई पारसी बनना चाहे उसके लिए धर्मांतरण जरूरी है। पर ये तो आप भी जानते हैं कि हर धर्म में धर्मांतरण के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन पारसियों में ये नियम इतने सख्त हैं कि किसी दूसरे धर्म का शख्स चाहे तब भी पारसी नहीं बन सकता, क्योंकि पारसी होने के लिए धार्मिक शुद्धता को पहले रखा जाता है। इसलिए किसी दूसरे को धर्म अपनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। भारत समेत दुनिया भर में पारसियों की आबादी कम होने से रोकने के लिए भारत सरकार कई कोशिशें कर रही है। भारत ने जियो पारसी स्कीम लॉन्च करी है, जिसके जरिए मिनिस्ट्री ने खुद ऑनलाइन मैरिज काउंसलिंग की पहल करी है, ताकि पारसियों की घटती आबादी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पारसी देश का वो अहम हिस्सा है जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।